आपको राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ N2N O2 मॉलिक्यूल्स। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता? 7। N2 का पढ़ेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। N2 का पढ़ेंगे। इसमें जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या रहता? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इसको याद कर लीजिए, बोलिए। वेरी गुड। s मतलब इसके कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? एक ही ऑर्बिटल आता है। ये बॉक्स का नाम है सर। 2s बोले तो ये बॉक्स का s मतलब एक ही बॉक्स आता है। 2 आ रहा है बल्कि 2 बॉक्सेस ड्रॉ नहीं करना, ये याद रख लीजिए। s के लिए एक बॉक्स आता, p के लिए 3 बॉक्सेस आता, 2 बढ़ जाते। d के लिए ये 3 पर एक राइट में बढ़ा दो, एक लेफ्ट में बढ़ा दो। इसके लिए 5, f के लिए 7, p के लिए 3, s के लिए 1। तो s आया तो आपको 1s रहने दो, 2s रहने दो, हमेशा 3s भी आया तो एक ही बॉक्स आता। p में कितने आते हैं ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हम 2p के 3 ऑर्बिटल्स लिख लेंगे। 2p तो 2s2 हंड्स रूल अप्लाई करना है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 यहीं पे स्टॉप करो। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन N2 फॉर्म कर रहे हैं हम, तो एक और नाइट्रोजन ले लीजिए। तो एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 और 2p3 1 2 3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर बना सकते हैं ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2p, यहाँ पे भी लिख लेंगे 2p। ये 2px है और ये 2py और ये 2p, ये वाला 2px 2py 2pz। p के ऑर्बिटल्स का शेप क्या रहता है? डम्बल शेप रहता है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का रहता, s ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल डम्बल शेप का रहता। अब क्योंकि p के ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स रहते, तो एक px रहता, एक py और एक pz। तो एक x एक्सिस पे आता px और एक py और एक pz, ऐसा आता p का ऑर्बिटल, ठीक है। इक्वल रहते पोजीशन 2px 2py और 2pz। अगर ओवरलैपिंग किन किन टाइप की हो सकती है? एसएस ओवरलैपिंग पॉसिबल है। एसएस ओवरलैपिंग मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके एस में एक इलेक्ट्रॉन है समझ लीजिए, एक और एटम है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में एक और इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता? 1s1। s मतलब शेप क्या रहता? स्फेरिकल। तो s लिख दिए। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक और हाइड्रोजन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आता है ना, इन दोनों आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। समझ में आ गया? एसएस ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। वैसे ही sp ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। एक s का ऑर्बिटल, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक और p का ऑर्बिटल, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों भी ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ऐसा ओवरलैप हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? और ये कभी भी हेड से ओवरलैप होता, साइड से नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसा साइड से नहीं होता। ये जो हेड है ना, इसका हेड से ही ओवरलैप करता है। और पी ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। लेफ्ट साइड एक पी, एक और पी आगे भी से ओवरलैप कर सकता है। तो सबके एग्जांपल्स देख सकते हैं, मगर अपना टाइम नहीं है अपने पास। एच का समझ में आ गया ना? एस कैसा रहता है? दोनों का ऐसे ही रहता है, इसलिए एस। अब यहाँ पे दोनों का पी है, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पी ओवरलैपिंग होगी। एक्स वाई जेड, 2px 2py 2pz।
वाई जेड। एक और ले लीजिए, ये इस नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल होगा, फिर इस नाइट्रोजन की भी ले लीजिए, 2px 2px 2py, और एक कौन सा आता, 2pz, x y z। अब जब ओवरलैप होते हैं तो x का इलेक्ट्रॉन x से ओवरलैप होता, मतलब ये जो x है ना, यहाँ का एक, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे भी इधर एक ड्रॉ कर लेंगे हम, एक इधर एक इधर, 2px में एक लिख लिया, एक 2py में और एक 2pz में लिख, ये x का इस x से ओवरलैप हो जाता है। तो कैसे दिखते हैं, ऐसे नजर आता है, ठीक है, ओके। ये वाला 2px इस वाले 2px से ओवरलैप होगा, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ऐसे बन जा रहा है। इस ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, कोएक्सियल भी बोलते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग जब फॉर्म होती है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब जो बाकी के हैं ना 2py और 2py, इन लोग साइड से ओवरलैप होता है, ऐसा, मतलब ऐसा, ये 8 ले लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो, या ऊपर से मिला या नीचे, दोनों साइड से ही मिला सकते हो, उसको सिंगल बॉन्डेज कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये 2py को मिला देंगे हम इस 2py से, तो पहले लिख लेंगे 2py 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 2px 2px, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया ऊपर से और नीचे से। तो ये जो साइड से जुड़ रहा ना, उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। डायरेक्ट ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड, साइड से जुड़ रहा है अगर तो पाई बॉन्ड। एक और बच गया ना बच्चों, 2pz, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक और नाइट्रोजन में भी 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, बस एक साइड लिख ले तो काफी। तो इसको ओवरलैप कर सकते हैं हम इससे, ये जुड़ रहा है इससे, समझ गए। तो साइड से दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, इसको एक ही मानते हैं हम, और इसको एक, तो दो पाई बॉन्ड बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है और दो पाई रहता है। हम इन दोनों को फिर से वापस ऐसा हेड ऑन नहीं कर सकते, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करें अगर इन दोनों को, तो ये ब्रेक हो जाता है। एक टाइम पे एक ही सिग्मा बन सकता है, बिना सिग्मा के पाई तो एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। यही है आपका N2 फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको हम और स्पेसिफिक बोले तो क्या बोल सकते हैं, 2px 2py 2pz, ऐसे लिख सकते हैं आप। इस आंसर में देखेंगे, आंसर देखिए सर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3 है, 2px1 2py1 2pz1। The px orbital of one nitrogen atom overlap with the px orbital of other nitrogen atom। कितना इजी है, px ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन का ओवरलैप कर रहा है दूसरे नाइट्रोजन के px ऑर्बिटल से, एंड फॉर्म्स कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, px px के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है along the internuclear axis। The py and pz orbitals of one nitrogen atom overlap laterally। इसको ऐसा याद रख सकते हैं आप, इन लोग लेट के कंबाइन हो रहा है तो लैटरली हो जा रहा है ना, साइड से ऐसे लेटे हुए, ऐसा हेड ऑन नहीं हो रहे उन लोग, लैटरली हो रहे। The px and pz orbital of nitrogen atom overlap laterally with py and pz of other nitrogen atom perpendicular to the internuclear axis and forms, इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है, py में भी पाई बॉन्ड बन रहा है, pz में भी पाई बॉन्ड बन रहा है, ओके। Thus N2 molecule has a triple bond, इसी वजह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपस में ट्रिपल बॉन्ड रहता बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, है ना बेटा आंसर। O2 का आप लोग कर सकते हैं, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता,
1s2 2s2 2p4 रहता, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये 2p को फिल कैसे करते हैं हम? 1 2 3 4 ऐसे आता। तो अनपेयर कितने हैं? तो एक और ऑक्सीजन में भी 2 अनपेयर रहेंगे, वो 2 अनपेयर यहाँ पे आके कंबाइन होता है। तो इसीलिए देखो pz ले रहे हैं नहीं, सिर्फ px और py ही ले रहे हैं। अगर एक ही कंबाइन हो रहा है तो सिर्फ एक ही लेना। ओके, ऑक्सीजन का आप लोग